लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता पक्ष के साथ मजबूत विपक्ष जरूरी माना जाता है, क्योंकि विपक्ष नियंत्रण और संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन नागालैंड में दिलचस्प सियासी तस्वीर नजर आ रही है। संकेत है कि लगातार दूसरी बार नागालैंड में बगैर विपक्ष वाली सरकार होगी, क्योंकि सभी पार्टियों ने गठबंधन सरकार को समर्थन देने का मन बना लिया है। Faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister of the state of Nagaland. नेफ्यू रियो सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि नागालैंड में इस सरकार के सामने कोई विपक्ष नहीं होगा। माना जा रहा है कि नागालैंड में चुनाव जीतकर आई सभी पार्टियां एनडीपीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार के साथ खड़ी हैं। नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी के पास 37 विधायक हैं। इस तरह 60 विधायकों के सदन में गठबंधन के पास बहुमत है। लेकिन सूत्रों के अनुसार एनसीपी, एनपीपी, एलजेपी का रामविलास गुट, आरपीआई और जेडीयू ने सरकार को समर्थन का पत्र दे दिया है। संकेत है कि एनपीएफ भी सरकार को समर्थन दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो नागालैंड में सर्वदलीय सरकार बन जाएगी। मजेदार बात यह है कि इससे पहले भी नागालैंड में विपक्ष रहित सरकार थी, यानी सभी पार्टियां सरकार के समर्थन में थीं। हालिया विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां शामिल हुई और उनके विधायक जीत कर आए, लेकिन सरकार बनने से पहले ही तस्वीर साफ हो गई कि इस बार भी शायद विपक्ष नहीं होगा। एनपीपी बीजेपी के साथ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल है, लिहाजा उसने सरकार को समर्थन दे दिया। एनपीएफ भी पहले बीजेपी और एनडीपीपी के साथ गठबंधन में रहा है, इसलिए साथ आ सकता है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी, जो बीजेपी की विरोधी है, उसने भी बिना शर्त समर्थन की बात कही है। इस तरह जेडीयू के एक विधायक का भी सरकार को समर्थन देना दिलचस्प है। वहीं एलजेपी और आरपीआई जैसी पार्टियां एनडीए में शामिल हैं, इसीलिए उनके समर्थन पर हैरानी नहीं है। अलबत्ता इस बात पर चर्चा हो रही है कि लोकतंत्र के लिहाज से विपक्ष के बगैर सत्ता पक्ष वाली तस्वीर ठीक है या नहीं। दलील दी जा रही है कि जब सभी सरकार के साथ होंगे तो मुद्दे कौन उठाएगा, कमियां कौन बताएगा, नियंत्रण कौन रखेगा, संतुलन कैसे बनेगा। बहरहाल सूरत हाल ये है कि 9 मंत्रियों के साथ नेफ्यू रियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब नई सरकार कमान संभाल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इधर सीबीआई के एक्शन से सियासी गलियारों में माहौल गर्म है। पहले सीबीआई ने पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ की, उसके बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव से सीबीआई ने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पूछताछ की। लालू यादव और उनके परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, लेकिन आरजेडी समेत विपक्ष सीबीआई की कार्रवाई के पीछे सियासत देख रहा है और इसका जमकर विरोध हो रहा है। बहरहाल लालू यादव से 2 दौर में पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि उनको कुछ दस्तावेज दिखाए गए और जवाब मांगा गया। उधर आरजेडी ने सीबीआई और सरकार पर निशाना साधा। पहला जो चार्जशीट था उसमें इनका नाम नहीं था। रेलवे के लोगों ने इसको घोटाला नहीं माना। उसके बाद जो है चार्जशीट में इनका नाम जो है शामिल किया गया और पूछताछ की कार्रवाई जो है शुरू हुई। तो ये कुल मिला जुला करके आप देखिए कि सारा अपोजिशन, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले तमाम लोग ये शिकार हो रहे हैं इस तरह के। मुझे इस परिवार से 3 सवाल पूछने हैं। लालू जी, आप चारा घोटाले में जेल गए कि नहीं गए? कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रेलवे मंत्री थे तो रेलवे का होटल रांची का भुवनेश्वर का एक व्यापारी को बेचा गया कि नहीं गैर कानूनी तरीके से? उसके एवज में आपके परिवार को पटना में एक बड़ी जमीन मिली कि नहीं मॉल की? और जो लोग को जमीन के बदले नौकरी दी गई है वो अधिकांश तो आप ही के समाज के हैं, लेकिन महंगी जमीन उनसे ली गई सस्ते भाव पर और नौकरी दी गई।